Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths and CRT and we are doing our chapter number 6 on lines and angles. In our last video we discussed theorem 6.6 and we also discussed the solved examples of our book, and today we are starting exercise number 6.2. अब exercise number 6.2 में जो question number 1 है उसकी एक फिगर आपको वहां पे गिवन है जिसमें कि आपको एक तो प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और आपको एक्स एंड वाई की भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब ई एफ जो है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक नेम दे दिया ई एफ। लाइन है तो एक्स ये क्या बना था, ये एक लाइन है, लाइन तो यहाँ, तो जब ये लीनियर करना तो आपने लिख दिया x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज अ लीनियर पेयर, तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपको गिवन है कि भाई अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो है इसको आप कुछ नाम दे देते हैं, हम इसको P दे देते हैं, यहाँ पे इसको Q दे देते हैं। तो एंगल सी क्यू एफ जो है, एंगल सी क्यू एफ आपका 130 डिग्री के इक्वल है, ये चीज आपको गिवन है यहाँ पर। इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप देखो ये दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। ये आपने पहले की थ्योरम्स में आपने किया हुआ है कि द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y की वैल्यू भी जो हो गई वो हो गई 130 डिग्री, y की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 130 डिग्री। अब आप देखो x और y की वैल्यू जो हुई वो x जो है y के इक्वल आया, तो x y के इक्वल है। अब आप यहाँ से देखिए ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। आप कह सकते हो कि भाई ये जो है ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो भी आप कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू जो है ये एंगल इक्वल टू कमिंग आउट टू क्यू एफ। एक तो आपको गिवन ही आपने निकाल लिया, तो ये क्या है, ये भी अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये आपका ए जो होगा ये भी सी के पैरेलल होगा। तो आपने दो से प्रूफ कर लिया कि भाई ए बी विल बी पैरेलल टू सी। इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं और आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, सो हेंस यू विल प्रूव, यू हैव प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो दिस यू हैव सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। आज के वीडियो में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे, बाकी के 4, 5, 6 जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको एक फिगर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर में आपको 3 लाइंस दी गई हैं, ठीक है, 3 लाइंस, ऐसे 3 लाइंस आपको दी गई हैं। एक ए बी है, एक सी डी है और एक एफ है, ठीक है, और इसको ये ट्रांसफर जो है ये एक इंटरसेक्ट कर रही है और इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड। आपको एक एक्स दिया गया है, ये वाला एक्स है, नीचे वाला ये वाई है, और आपको दिया गया है जेड, ये है आपका जेड। इसमें आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ये गिवन है। y टू z जो है वो रेशियो में दिया हुआ है कि 3:7 है। x को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी ये गिवन है और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ ये गिवन है। अब सबसे पहले तो हम अपनी पॉइंट का एक कंक्लूजन यहाँ से निकाल लें, ठीक है। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन फ्रॉम
थ्योरम 6.6 जिसकी कि यहाँ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यू कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ फ्रॉम थ्योरम 6.6। ठीक है, तो एक तो यहाँ अभी तो एक चीज हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए निकाल ली जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब y/z है, तो y/z को रेशियो में आपने पढ़ा होगा, y को आप 3a बोल दीजिए, z को आप 7a बोल दीजिए। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। ओके, तो अब आपको जो फाइंड आउट जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो अब y प्लस जेड, y प्लस जेड आपका आ गया, y प्लस जेड जो है वो आ गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, और जो आपका x प्लस वाई है, सॉरी y प्लस जेड जो है वो आपका 10a के इक्वल है, और जो x प्लस वाई है, अब जो ये है आपका x प्लस वाई क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये आपका आ गया x प्लस वाई जो है ये आपका इसके इक्वल आ गया। अब आपका क्या है, अब अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ए बी एक, मैंने बस अभी क्या किया, मैंने एक ए बी बना दिया है, एक मैं कह रही हूँ कि मैंने एक आपके लिए ए बी कर दिया और एक आपके लिए ई एफ कर दिया। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका जेड है। सी डी मैंने अभी हटा दिया है आपको शो करने के लिए फिगर में, और ये आपकी जो थी ये ट्रांसवर्सल है अपनी। तो अब आप देखो एक्स और जेड क्या है, दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्स जो है वो जेड के इक्वल है, क्यों है, दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपके पास आ गया, ये आपने इक्वेशन 1 कह दी, ये आ दी आपने इक्वेशन 2 कह दी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिख दीजिए, x की जगह मैं यहां पे z लिख रही हूं, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे z प्लस वाई क्या था, 10a के इक्वल था। ठीक है, तो ये आ गया आपका कि भाई 180 इज इक्वल टू 10a, या a की वैल्यू हो गई आपकी 18, a की वैल्यू आ गई 18। अब अगर a की वैल्यू आपकी 18 है, तो यहाँ पे आपके पास y क्या है, y इज इक्वल टू 3a है, तो ये आपने लिख दिया 3 इंटू 18 विच इज 54 डिग्री, और z क्या है, z है आपका 7a, तो ये हो गया आपका 7, 18 इंटू 7 आ गया आपका 126 डिग्री। ठीक है, और x जो है वो आपका z के इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट अंदर की तरफ के ही एंगल है, तो x की जो है वो हो गया आपका ये, तो x भी आपका कितना आ गया, x किसके इक्वल आया था आपका, z के इक्वल आया था, तो x भी आपका 126 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आपने x, y, z तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, और उसके बाद जो 3 क्वेश्चंस बचेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही हमारी फिर एक्सरसाइज नंबर 6.2 भी खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे, जो कि हम अपने अभी बताएंगे जब हम वीडियो करेंगे। तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। अगेन अ फिगर इज गिवन, 2 लाइंस दी गई हैं आपको, ए बी है, सी डी है, और ये आ गया आपका एक परपेंडिकुलर बनाया है, ई एफ इज 90 डिग्री, और ये बनाया है जी। ठीक है, अब ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये चीज आपको गिवन है।
ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है, और ई एफ भी पैरेलल, ई एफ जो है परपेंडिकुलर टू सी डी है। ये चीज आपको गिवन है। एंड एंगल जीईडी, एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब जीईडी कौन सा है? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपको गिवन है 126 डिग्री। फाइंड एंगल एजीई, ये सब चीजें गिवन है। टू फाइंड क्या करना है आपको? एंगल एजीई, एंगल एजीई, एंगल जीईएफ एंड एंगल एफजीई, ये तीन एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे हम। एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका ये 90 डिग्री है, ये वाला भी 90, ये ऐसे लाइन बनाई गई है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, और एंगल जीई डी आपका गिवन है 126 डिग्री। तो एंगल जीई एफ, अब एंगल जीई एफ बता रहे हैं कि एंगल जीई एफ, ये वाला एंगल क्या होगा? इस टोटल एंगल में से, ये पूरे एंगल में से अगर आप ये वाला माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं पहले, इज इक्वल टू एंगल जीई डी माइनस एंगल एफ ई डी। तो जीई डी जो है ये गिवन है 126 डिग्री, और एफ ई डी क्योंकि ये परपेंडिकुलर बताया तो ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये आ गया आपका 12 माइनस 9 इज 36। तो एक एंगल आ गया आपका 36 डिग्री के इक्वल, जो कि है एंगल आपका है एंगल जीईएफ। ठीक है, ये आ गया एंगल जीईएफ। अब एंगल एजीई, एंगल एजीई जो है, एंगल एजीई जो है इक्वल टू है, देखो एंगल एजीई कौन सा है? एंगल एजीई ये है। ठीक है, अब ये इक्वल टू एंगल जीईडी है। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है। अगर आपने इसको ट्रांसवर्सल कह दिया, जीई को ट्रांसवर्सल कह दिया, तो दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल एजीई इज इक्वल टू क्या है? अब जीईडी तो आपको पता ही है 126 के इक्वल है, तो ये भी इक्वल टू 126 होगा। नेक्स्ट एंगल एफजीई, एंगल एफजीई, एफजीई प्लस एंगल जीईडी। एफजीई कौन सा है? अब हम ये कह रहे हैं ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल। ठीक है, इसको आप ऐसे सोचो, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री के इक्वल। रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसमें आपने ट्रांसवर्सल क्या मान रखी? जी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल एफ जीई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल जीईडी। जीईडी आपको गिवन है 126 के इक्वल है, और ये हो गया आपका 54 डिग्री। ये हो गया आपका एंगल एफ जीई विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपको ये तीन एंगल्स फाइंड आउट करने को गए थे। एजीई आ गया आपका 126 डिग्री, जीईएफ आ गया आपका 36 डिग्री यहाँ से, और एफजीई आ गया आपका 54 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से पहले हमने ये जीईएफ कैलकुलेट किया है। ये एंगल आपका, एक तो एंगल आ गया आपका जीईएफ आ गया यहाँ से, फिर हमने यहाँ पे किया, इस पॉइंट पे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने बताए, फिर यहाँ पे ये आ गया एजीई आ गया आपका 126, और उसके बाद हमने ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किया, तो आपने निकाल दिया एंगल एफजीई। तो ये तीनों एंगल्स आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 डिस्कस किए हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सभी चैप्टर नंबर 6 के सभी वीडियोस आपको चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसको भी थ्योरम्स रिलेटेड कुछ इससे पहले जितना भी किया वो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।